मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब उसका 18 बाब 14 आयत से 16 और 19 बाब की 6 आयत से 9 आयत तक। बैरे कुलज़म साफ शाहरा बन गया और वो बर्रों की मानद कूदते थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। जिस वक्त हर एक चीज को खामोशी का आराम मिला और रात की रफ्तार नस्फ पर आई, तब तेरा कदीर कलमा आसमान की शाही तख्त से तुम जंगजू की मानद हलाकत की सरजमीन में यकायक कूद पड़ा और तेज तलवार से उसने तेरा वाजबी हुक्मनामा नस्ब किया। तो वो खड़ा हुआ और सब जगहों को मौत से भर दिया और उसका सर आसमान में और उसके कदम जमीन पर थे। तब तमाम मखलूकात में से हर एक चीज अपनी जिन्स में असरानू बनाई गई, ताकि तेरे हुक्मों के ताबे हो और तेरे फर्जंद बेसदमा बच जाए। बस बादल ने खैमा गाह पर साया किया और जहान पहले पानी था वहां खुश्क जमीन नमूदार हुई, यानी बहरे कुलज़म के बीच में से साफ शाहरा और पानी की कसरत में से सब्ज चरागा। वहां तेरी तमाम उम्मत ने अबूर किया और उन्होंने तेरे हाथ के पर्दे में अजीब मौजज़ात देखे। और ए खुदावन, इनके रहाई देने वाले ये तेरी तारीफ करते हुए घोड़ों की तरह छूटे फिरते थे और बर्रों की मानद कूदते थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, उसकी दूसरी आयत से तीसरी, 36 से 37, 42 से 43 आयत। जमायती जवाब: खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो। हालेलुया। खुदावंद का गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो, उसके कुद्दूस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के कालिब शादमान हों। जमायती जवाब: खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो। उसने उनके मुल्क के सब उन पिलोठों को मारा जो उनकी पूरी शाहजोरी के पहले फल थे। वो उनको चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। उनके कबीलों में हर एक भी कमजोर शख्स न था। जमायती जवाब: खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो, क्योंकि उसने अपने उस कदूस कौल को याद फरमाया जो अपने बंदे इब्राहिम से कहा था। वो अपनी उम्मत को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को खुशहाली के साथ निकाल लाया। जमायती जवाब: खुदावंद ने जो अजीबात किए हैं उनको याद रखो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 18 باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اس عرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابلے میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے۔ میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔